हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। चलो आज देखते हैं फिर बैंक निफ्टी दोबारा से, जो हम डेली देखते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि मैंने कल लेवल दे दिए थे आपको, मार्केट से एक दिन पहले आपको लेवल दे देता हूँ मैं, कि आपने कैसे देखने हैं। आप सबको बताया भी हुआ है कि मार्केट इन लेवलों को कैसे रिस्पेक्ट करेगा, कैसे आपको देखना है, कहाँ पर ट्रेड बनती है, वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि कैसे आपने एनालाइज करना है। ऐसे ही मार्केट में नहीं घुसना है, ऐसे ही बाय सेल नहीं करनी है, प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके अपने सेटअप का वेट करना है। आपको सारी चीज़ें बताता हूँ मैं, डेली ये चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही चीज़ें होती हैं। एक तो अपने सेटअप का वेट करना है, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर लॉस कितना लेना है दिन में। ठीक है, लॉस पहले डिसाइड करके मार्केट में बैठना है हमेशा। ऐसा नहीं कि लॉस डिसाइड नहीं है और मार्केट में बैठ गए हैं, तो फिर क्या होता है, जब जिस दिन लॉस होता है उस दिन अनलिमिटेड लॉस होता है। तो उसमें क्या है, उसमें फिर अच्छे खासी साइकोलॉजी हिल जाती है। ठीक है गाइस, तो आपको जैसे पता है मैंने लेवल दे दिए थे आपको। अब ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी ये वही लेवल हैं जो कल के लगे हुए हैं। ठीक है, जो आपके सामने मार्क किए थे। 58107 का एक लेवल था, 57626 का लेवल था, 57386 का लेवल था, 57266 का लेवल था, 57027 का था, 56908 का था, 56668 का था। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि ये लेवल दे दिए थे मैंने कल आपको ही, और आपको बताया भी था कि मार्केट जब ओपन होगी कौन सी चीज़ आपको सपोर्ट जोन में देखनी है, कि कहाँ से आपका बाइंग का बनेगा कॉल का, कहाँ से आपका पुट का बाइंग का बनेगा, कहाँ से मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया था। ठीक है, सो मैं आज फिर बताता हूँ कि जो कल मैंने आपको लेवल्स दे दिए थे कि आज मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा तो कैसे होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कल लेवल्स थे, लेवल्स बहुत पावरफुल हैं। ये ऐसे लेवल मत समझना इसको, बहुत अच्छी लोगों का कैसे निचोड़ करके, कैसे इनके स्टॉप लॉस रखे हुए हैं, कहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है मेजर, उसको मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पे 57248 पे ओपन हुई थी मार्केट, यानी कि इस जोन पे हुई थी, हमारे लेवल के हल्का सा नीचे हुई थी। तो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से होगी तो हम ऊपर वाले लेवल को सेल का देखेंगे। मैंने आपको कल ही कहा था अगर मार्केट नीचे से यहाँ से नीचे आती तो यहाँ से हम बाइंग का सोचते, सिनेरियो कॉल बाइंग का, और यहाँ से पुट बाय का सोचते। ठीक है, अब जैसे ही ये मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने पहली जैसे ही ये इस लेवल पे आई, यहाँ से इनने इसकी लिक्विडिटी लेके जो स्टॉप लॉस हैं इस लेवल पे आई, और इस लेवल के लो को तोड़ते ही हमारी यहाँ पे एंट्री बन गई थी। सो यहाँ पे पुट सेल की एंट्री बनती है, जैसे कि अंदर जो इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी में यहाँ शॉर्ट की ट्रेड आपकी यहाँ सेल किया, और ये आपका स्टॉप लॉस है। और मैंने बताया था टारगेट आपका होगा ये आपकी जो एंट्री बन गई थी ये मॉर्निंग में ही बन चुकी थी आपकी, 9:17 पे ही बन गई थी, 9:15 पे मार्केट ओपन हुई है, 9:17 पे आपकी एंट्री बन गई है। सो ये आपकी एंट्री बनी थी, 1:2.33 का आपका इसमें टारगेट आया था। ठीक है गाइस, अब आपको पता है अगर यहाँ से एंट्री सेल की बनी है तो यहाँ से बाइंग की देखेंगे। अगर ये मार्केट यहाँ से आके फिर यहाँ ऊपर चली जाती तो यहाँ से फिर सेल की देखते। अब ये हमारे नीचे लेवल तक आ गई है तो यहाँ से अब कॉल बाई की एंट्री देखते हैं, और इसकी अगर और नीचे लेवल पे जाती तो यहाँ से बाइंग की बनती। मतलब जब आपका सेटअप बनेगा आपने उसी सेटअप का वेट करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक ट्रेड बनी, ट्रेड ओके गई है आपकी, प्रॉफिट के अंदर क्लोज है, उसके बाद आपने दूसरी ट्रेड का वेट करना है। ये मार्केट चली है यहाँ से इस लेवल पे, आप देख सकते हो, यहाँ बीच में कहीं नहीं घुसना जब तक इस लेवल पे ना आए दोबारा। ये देख सकते हैं जैसे कि इस लेवल पे नहीं आई है मार्केट, ये साइडवेज हो गई है। ये यहाँ पे कितनी देर तक ये एक ही रेंज के अंदर रही है, साइडवेज हो गई है। कोई बात नहीं, हमें क्या करना, मार्केट हमेशा साइडवेज पे नुकसान देती है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर साइडवेज कभी हमारे लेवल्स पे आ जाए तो उस दिन के लिए अपने भी हाथ खड़े हैं, क्योंकि उसमें हम मार्केट में ज़्यादा फाइट नहीं करते हैं उस टाइम पर। तो ठीक है, अभी हमारे लेवल से नीचे थी, लेवल के बीच में होती तो हम फाइट ही नहीं करते ज़्यादा। अब ये यहाँ पे आपने सेलिंग की ट्रेड बनाई थी, यहाँ पे पुट बाई की ट्रेड बनाई थी, बहुत अच्छा आपको प्रीमियम मिला होगा यहाँ पे।
फिर उसके बाद आपने इसी लेवल का वेट करना है या इससे नीचे जो लेवल है उसका वेट करना है। अब यहाँ पे बनी आपकी एक ट्रेड बनी है, अभी कोई भी ट्रेड नहीं बनी है आपकी, 12 बजे 12:15 बजे तक कोई भी ट्रेड नहीं बनी है। देन आपकी यहाँ पे एक ट्रेड बनती है दोबारा। मैंने कहा था ना ये हमारा बाइंग जोन है, ये हमारा सेलिंग जोन था, पुट बाय था, यहाँ से हमारा कॉल बाय का होगा। अगर यहाँ ट्रेड नहीं बनती, मान लो यहाँ बन के स्टॉप लॉस लगता तो यहाँ कॉल बाय का होता। अगर यहाँ कॉल बाय हो जाती फिर हमारा ये पुट बाय का होता, यहाँ से सेलिंग की देखते। बट अभी ये इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया तो ये जोन हमारा कॉल बाय का ही है। अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ हमारी ट्रेड बनी है, आप देख सकते हो। ये इसने इस कैंडल को क्रॉस किया है, हाई क्रॉस करते ही हमारी यहाँ एंट्री बनेगी। एक ट्रेड हमारी सुबह 9:17 पे बनी थी, एक ट्रेड हमारी इधर बनी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। ये आपका एसएल है और ये आपका पूरा टीपी है। बताया था ना आपको कि 1:1 में हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दो। जैसे ये 1:1 गई, हाफ क्वांटिटी एग्जिट करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ CTC पे ले आओ, जहाँ आपने CTC मतलब कोस्ट टू कोस्ट, यहाँ स्टॉप लॉस ले आओ, उसके बाद होल्ड करो ट्रेड को। होल्डिंग का भी बताया था कैसे होल्ड करना होता है। ये तो बहुत एक छोटा सा ही टारगेट है, ये ज़्यादा नहीं है, 2.98 ऑलमोस्ट 3 का, 1:3 का। एक टारगेट सुबह मिल गया आपको ये वाला 1:2.33 का, एक टारगेट आपको ये मिल गया 1:3 का। मतलब टोटल आपके 1:5 से ऊपर ही जाता है, हम 1:5 लगा लेते हैं। अगर आपको 1:5 मिल गया तो मार्केट में ज़्यादा दोबारा आपको घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। मेन बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेड किधर है। सबसे बड़ी बात, ट्रेड आपको कहाँ लेना है। आजकल ऑलमोस्ट क्या है, लोगों को पता नहीं होता उनको ट्रेड कहाँ लेना है। वो किसी EMA पे ले लेते हैं, क्रॉसिंग करने पे, तो उन चीज़ों पे ट्रेड नहीं लेना। ये जो लिक्विडिटी के लेवल है मार्केट के अंदर, क्या होता है, मार्केट जो चलती है, देखो अगर मार्केट मान लो एक साइड चल रही है, अब मार्केट एक साइड तो चलती नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल देखता हूँ मैं, जैसे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट का मूव आपके हाथ से निकल गया है, आप वहीं पे खड़े रहो, मार्केट के पीछे आपने नहीं भगना, मार्केट आपके पास आएगा। समझ रहे हैं। सपोज मान लो ये मार्केट 57,266 पे है, मार्केट यहाँ से हमने बाय की कॉल की और हमारे से मिस हो गई। ज़्यादा हबड़ा दबड़ी नहीं करनी, अगर किसी को बिल्कुल नॉलेज नहीं है ब्रो, आप यहाँ पे फिर रुके रहो, मार्केट का वेट करो यहाँ पे आने का। मार्केट आपके पास ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं है एक बार निकल गया तो मार्केट वहाँ नहीं आएगा। मार्केट एक ही रेंज में ऊपर 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 नहीं चलता रहता, या नीचे 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 नहीं चलता रहता। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे की लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बीच में साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। अगर कोई बोलता है मार्केट के अंदर कि मुझे पता है मार्केट किधर जाएगा, मैं तो नहीं मानता कि किसी को पता होगा कि मार्केट किधर जाएगा एक ही बारी में। इसलिए उसके अंदर क्या है, हमें अपना देखना, मार्केट को एनालाइज करना है उसके अंदर कि मार्केट किधर जा सकता है और किधर से हमें मूव पकड़ना है। जैसे ये हमें पता था यहाँ से ये लिक्विडिटी का जोन था, सेलिंग आएगा तो हमें यहाँ से, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला जाता तो हम वेट करते यहाँ तक आने का, तब यहाँ ट्रेड बनाते। इसको बोलते हैं अपने सेटअप का इंतज़ार करना। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वो अपने सेटअप का वेट करते हैं, 2-2 घंटे चार्ट के आगे बैठे रहना। कभी कभी सेटअप क्या है 9:17 पे आ जाता है और दूसरा सेटअप देख लो कितनी देर बाद आया है, 1 बजे आया। एक सुबह 9 बजे आ गया था, 9:30 बजे, और एक 1 बजे आया, 9, 9:30, 10, 11, 12, 3 घंटे के बाद दूसरी ट्रेड आई है। अगर 3 घंटे आपने अपना सेटअप का वेट किया तो आप प्रॉफिट में भी आए हो ना। अगर बीच में कहीं एंट्री कर लेते, स्टॉप लॉस लग जाता, क्या फ़ायदा था। इसीलिए बोलते हैं कि अपने सेटअप का वेट करना चाहिए। अभी आपने पहली ट्रेड प्रॉफिट की, दूसरी ट्रेड प्रॉफिट की, मेरे हिसाब से तीसरी ट्रेड घुसना ही नहीं चाहिए आपको। 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई या बंद आज के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि लेवल से एक दिन पहले एडवांस दे देता हूँ। ऐसा नहीं है मार्केट बंद होगी उसके बाद लेवल दिए, लेवल कल ही दे दिए थे कि आज मार्केट इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करेगा। अब जैसे ही आपकी दूसरी ट्रेड बनी थी, यहाँ से आपका ये टारगेट गया, टारगेट पूरा नहीं गया गाइस, बात समझ रहे हैं, टारगेट पूरा नहीं गया। इसका जो हाई है 57382 का है और हमारा 385 का है। अभी भी 3 पॉइंट बाकी है, ठीक है, अभी भी 3 पॉइंट बाकी है। अगर ये 3 पॉइंट पे जाके ऐसे आता तो हमारी यहाँ पे फिर सेल की ट्रेड और बनती। अभी हमने यहाँ से सेल की ट्रेड क्यों नहीं ली कि यहाँ का लो टूटा और ये हमारी पुट बाई की तीसरी ट्रेड बन गई, नहीं, क्योंकि अभी 3 पॉइंट बाकी थे। यानी कि ये 3 पॉइंट अगर ऊपर जाता या बेशक यहाँ से एक विक बना के ही नीचे आ जाता, तब भी हम यहाँ से पुट के लिए देखते फिर, क्योंकि ये हमारा बाइंग जोन था कॉल बाई का, ये पुट सेल का था।
इसलिए हमने यहाँ से पुट सेल की ट्रेड नहीं बनाई। जब तक एग्जैक्ट लेवल पे नहीं आएगी हमें एंट्री नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसीलिए कोई बात नहीं, 2 ट्रेड आई, तीसरी हमने ये नहीं बनाई। तीसरी नहीं बनाई तो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से सेल का आएगा तो यहाँ से हमें फिर बाइंग की, ये हमारा बाइंग जोन है, यहाँ से बाई की ट्रेड बनानी पड़ेगी हमें। अब यहाँ से जैसे इस लेवल पे फिर रिस्पेक्ट किया है, यहाँ से बाइंग की ट्रेड एक और बनी है, आप देख सकते हैं ये। अब ये बाइंग की ट्रेड गई है आपकी, ये देखिए एक और इसी लेवल से ये गई। इसमें कितना रेशो आया है? इसमें आया है 1:6 का। हालांकि हमारा टारगेट ज़्यादा था। मैंने आपको क्या बोला था, कई लोग ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते हैं। 1:1 लेके आप निकल लो, 1:1 का प्रॉफिट लेके निकल लो इसके अंदर। ये जैसे 1:1 आया, यहाँ CTC किया, कोई बात नहीं, इसमें आधी क्वांटिटी निकाल के आप प्रॉफिट में ही हैं, आपका इस कॉल के अंदर नुकसान नहीं हुआ है। और जिन्होंने स्टॉप लॉस तक होल्ड किया है उन्होंने 1:2, हमारा ये जो गया 1:6 तक गया, ठीक है गाइस। अब ये बाइंग जोन था, अभी भी ये हमारा बाइंग जोन ही रहेगा। पहली बात तो 2 ट्रेड हो गई है, ज़्यादा घुसना नहीं है। बट उसके बाद अगर, जैसे कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ, कईयों को आदत होती है नहीं हम तो 3:30 बजे तक करेंगे, मत करो। अगर आपका 1 से 2 ट्रेड चल चुका है, आप प्रॉफिटेबल बन चुके हो, अच्छा आपने ले लिया है रेशो, तो आप ट्रेड मत करो। जैसे ये ट्रेड बना हमारा, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बना था ये वाला, बट इसमें आपका SL है। सारे ट्रेड बताऊंगा और वही बताऊंगा जो आपको डेली बताता हूँ कि आपको कैसे देखने हैं। ये हमारा टारगेट था, ये SL है हमारा। मार्केट से फाइट बार बार करोगे तो उसमें फिर लॉस में जाओगे। यहाँ एक ट्रेड फिर बना, ये 1:1 आया, 1:2 से ज़्यादा ही आया, 1:68 है। यहाँ 1:1 पे करोगे आप क्लोज, हाफ क्वांटिटी निकाल के CTC कर दोगे, ये ट्रेड भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लेगा, ये भी आपका प्रॉफिटेबल ही है, ठीक है गाइस, ये भी प्रॉफिट है। उसके बाद मार्केट हो गई यहाँ पे बंद। अगर ये मार्केट यहाँ आती तो फिर हम यहाँ से बाय का देखते, और अगर यहाँ से ये ऊपर चली जाती फिर यहाँ से हम पुट का जोन देखते, पुट बाय का। अब इस लेवल के अंदर मैंने आपको कल ही दिए थे जो लेवल, ये देखो अब लेवल्स के अंदर ही रिस्पेक्ट कर रहा मार्केट, देख रहे हो, उस लेवल्स के अंदर ही है। तो वही चीज़ है कि जो मैं लेवल दे रहा हूँ उस लेवल को आप समझो कि उस लेवल पे ट्रेड कैसे बनेगी और ट्रेड कैसे लेनी है। बहुत सिंपल बता रखा है मैंने। मार्केट लेवल के बीच में ऑन हुआ, नीचे कॉल बाय, ऊपर से पुट सेल, अगर उससे भी ऊपर से हुआ फिर उसके ऊपर से पुट सेल, उसके नीचे से कॉल बाय, बताया ना आपको। सेम वैसे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मार्केट कैसे देखना बहुत इजी किया हुआ मैंने। अब बाकी आपको देखना कैसे, देख लो आपकी कितनी ट्रेड बनी है। आपकी जो ट्रेड बनी है 1 2 3 4 5 ट्रेड बनी है, 5 के अंदर ये भी टारगेट है, ये भी टारगेट है, ये भी प्रॉफिटेबल है, ये भी प्रॉफिटेबल है, बस एक है जो स्टॉप लॉस लगा आपका। अब देख लो आप कितना हो गया, 1:2.33 ये हो गया है, 1:3 और 2 5, 5.5 ये हो गया है। उसके बाद 1:6, 5.5 और 6 11, 1:11, इस पे स्टॉप लॉस है, इस पे फिर 1 ले लिया, 12 में अगर एक स्टॉप लॉस लग भी गया तो 1:11, बरो 1000 रुपये का रिस्क 1:11 में आप कैलकुलेट कर लो कितना बनता है। अब इतना इजी बता दिया है आपको। लेवल्स में आपको डेली मैंने बोला है डेली लेवल्स दूंगा तो डेली दूंगा, अगर कभी बिजी हुआ लेवल्स नहीं दे पाया वो बात अलग है, बट अभी लेवल्स दिए हैं। अब आपको मार्केट जब चलेगा, आज कितनी तारीख है, 31 जुलाई, अब मार्केट चलेगा, कल सैटरडे संडे ऑफ होगा मार्केट का, 1 2 3 अगस्त को चलेगा अब मार्केट, है ना, हाँ 3 अगस्त को। अब मैं आपको इस वीडियो में 3 अगस्त के भी लेवल दे दूंगा कि आपको 3 अगस्त पे कैसे देखना है ट्रेड को, कि ट्रेड को आपने कैसे देखना है। ये सारा ट्रैपिंग जोन हमारे लिए, हम इन सबको ट्रैपिंग जोन बोलेंगे। हमारे जो काम के जोन हैं वो ये हैं, बाकी हमारे लिए सारा ट्रैपिंग है। समझ रहे हैं बात को? कितना इजी ट्रेड बना और कितने बढ़िया ट्रेड बने हैं। देखो
1 2 3 4 5, जैसे ये ट्रेड बना था मान लो, ठीक है गाइस। अब ये ट्रेड बना था, ओपनिंग कितने पे है इसकी, ओपनिंग है 5728248, मतलब 57,300 की अगर हम पुट का चार्ट देखें, उसमें भी मैंने लेवल्स लगाए हुए थे। वैसे मैं वैसे दिखाता हूँ आपको, कॉल पुट पे भी लगाना बताऊंगा, अभी मैं आपको वैसे बता देता हूँ, उसके लेवल भी बताऊंगा। अगर बैंक निफ्टी के ही बता दिए आपने, वहाँ पे मार्केट ऑलरेडी मूव करेगा ही करेगा। अगर यहाँ पकड़ लिया, कितना था 57,300 का ना, हाँ हाँ ये रहे। अब इसके अंदर भी देखो, यहाँ से हमारे जोन पे साइडवेज आ गया था ये पुट का लेवल है, ये भी निकाले थे मैंने। अब इसके अंदर मेरा क्या है, कभी भी वेट नहीं करेंगे किसी भी यहाँ पे, यहाँ अपने सेटअप का वेट करेंगे। यहाँ पुट की ट्रेड बनी, यहाँ से कितने पॉइंट मिले, यहाँ एंट्री बनी और ये 44 प्रीमियम, 44 पॉइंट का प्रीमियम देख रहे हैं आप। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रेड बनी, मतलब 10-20 प्रीमियम का तो नॉर्मल इंसान ले सकता है। 22 प्रीमियम, 44 और 22 प्रीमियम यहाँ पे मिला, हिसाब लगा लो आप। मतलब हमारे सेटअप पे जहाँ ट्रेड बनेगी वहाँ पे बनेगी ही बनेगी। यहाँ पे फिर ये प्रीमियम, कितना प्रीमियम आया, यहाँ 21 प्रीमियम, फिर 21 पॉइंट का। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अगर प्रीमियम, मतलब स्कैल्पर का तो जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके ये 12 प्रीमियम, 12 पॉइंट का प्रीमियम की बात कर रहा हूँ ये मैं, जो पुट का है। यहाँ पे बनी है ये 30 पॉइंट का। अब इससे इजी मैं क्या बताऊँ आपको, बताओ। 3 दिन में ही सिर्फ बता दिया कि कैसे 27 पॉइंट का प्रीमियम। और बताओ ये लो कितना प्रीमियम बताऊँ आपको। अब नीचे लेवल पे आएगी तो यहाँ पे देखते हैं, पर इस लेवल पे आई नहीं है, नहीं आई इस लेवल पे। यहाँ से अगर इसका हाई ब्रेक होता फिर यहाँ से एंट्री करते, पर हाई ब्रेक नहीं हुआ इसका। ये मतलब इतने बता दिया आपको, इतना इजी बता दिया। हालांकि ये साइडवेज जोन था, तब भी इस कॉल और पुट के प्रीमियम के अंदर ये आपको इतना प्रीमियम मिल गया, देख लो आप। ब्रो मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने 3 वीडियो के अंदर आपको इतना बता दिया कि ट्रेड कहाँ पकड़नी है, कैसे पकड़नी है। और यहाँ भी ट्रेडें बन रही हैं, वहाँ भी ट्रेडें। अभी तो मैंने पुट का बताया आपको, अभी वो जो लेवल्स बताए थे वो मैंने बैंक निफ्टी पे तो लगाए थे, पुट पे भी लगाए थे। अगर वही मान लो मैं कॉल पे भी लगाता तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पुट पे बनी है तो कॉल में भी बनी है। मैं लिख के दे सकता हूँ 6 घंटे के अंदर इतनी ट्रेड बनी है ना, इतनी ट्रेड बनी है और प्रॉफिटेबल है। कोई मेरे सेटअप पे कर लेगा ना, वो दिन में नुकसान लेके नहीं उठ सकता। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ किसी को, ना मार्केट को चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब अपनी पे आती है तो फिर अच्छों को लॉस दे जाती है। बट मेरे को अपनी स्टडी पे है इतना कि यार अगर इसको कोई फॉलो कर लेगा ना, तो गाइस मेरे हिसाब से आप खुद बताओ, आप वीडियो देख रहे हो, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ क्या ऐसे लॉस हो सकता है? मतलब रेशो बताओ आपकी, अगर आप ऐसे मार्केट को देखोगे जैसे मैंने लेवल्स बताया है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, तो ऐसे क्या लॉस हो सकता है मार्केट में? ये ऐसे बताया आपको किसी ने? अभी तक जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं, सब ने आपको वीडियोस बताई होंगी, फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, एफबीजी को रिस्पेक्ट करेगा, फिर यहाँ के लेवल से ऊपर जाएगा, वहाँ से। मतलब इतनी कन्फ्यूज़न ब्रो, इतनी कन्फ्यूज़न क्यों करनी मार्केट के अंदर? मार्केट में सिंपल सा वे पकड़ना है, पैसा कमाना है। अगर इतनी कन्फ्यूज़न लोगे तो पहली बार ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, और अगर ट्रेड ले भी ली इतनी कन्फ्यूज़न में, तो ऐसी साइकोलॉजी किसकी है कि वो उस ट्रेड को होल्ड करेगा प्रॉफिट के लिए? अभी नया चैनल है, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है जो भी व्यू आ रहा है, अभी कम 2 4 5 10 जितना भी है, जितने लोग भी देख रहे हैं ब्रो, बहुत लंबा जाने वाले हैं। और जो लोग साथ रहेंगे दबा के सीखेंगे कि मार्केट में कैसे प्रॉफिट करते हैं, लॉस से कैसे बचते हैं, जो मेन चीज़ें। मैं मार्केट में प्रॉफिट कराने से पहले लोगों को सलाह देता हूं कि मार्केट में लॉस करने से बचो। अगर लॉस करने से बच लिया तो प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर प्रॉफिट करने के लिए घुसोगे तो लॉस लेके आ जाओगे। अगर लॉस में कैसे बचना है तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ जाएगा। जिस दिन ट्रेड नहीं भी बनी तो उस दिन का भी कैपिटल आपका जो बचा है, जो स्टॉप लॉस नहीं बचा, वो भी तो एक तरह का प्रॉफिट ही है ना, कि आज जो बचा है। बाकी बिजनेस में क्या होता है, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, किसी बिजनेस में कोई भी नया बिजनेस करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लगती है। हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगती है।
अब इन्वेस्टमेंट लगी, उसमें क्या होता है, वो रिस्क फ्री होता है कि उसमें इतना रिस्क नहीं होता, मतलब रिस्क होता कम होता है, इतना ज़्यादा। अब इसके अंदर क्या आप एंट्री करोगे, अगर बार अब दुकानदार ने क्या किया, माल लगा लिया, माल बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो माल तो पड़ा है ना अपना। अब इसमें क्या, अगर घुसे, अगर नहीं प्रॉफिट हुआ तो लॉस लेके निकलना पड़ेगा, नुकसान लेके, बात समझ रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ रिस्क सब में होता है। रिस्क फ्री ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड को कैसे एनालाइज करना है, अपने सेटअप का कैसे वेट करना है, और ऐसी स्मूथ ट्रेड कैसे ढूंढनी है। अब अगर किसी को नहीं पता होता इन लेवल्स का, तो वो तो यहाँ पे चलो मान लो किसी ने यहाँ बना भी ली ट्रेड, वो तो तुक्के वाली होती पहली बात। तो अगर ये लेवल्स का नहीं पता हो, यहाँ भी बनाता, यहाँ बनाता, यहाँ बनाता, क्या होता, नुकसान होता। अब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता, ब्रो यहाँ बनानी है ट्रेड या यहाँ बनानी है, यहाँ तो बनानी ही नहीं है, या ट्रेड यहाँ बनानी है या इधर बनानी है। अब उनको पता है यहाँ तो बनानी ही नहीं है, इसलिए जिसने यहाँ बनाई ट्रेड उसने प्रॉफिट कमाया, जिसने यहाँ बनाई ट्रेड उसने प्रॉफिट कमाया, यहाँ बनाई ट्रेड उसने प्रॉफिट कमाया, यहाँ वाले का ऐसा लगा यहाँ बनाई उसने भी प्रॉफिट कमाया। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए, ये है सेटअप कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेनी है आप। अब और कितना आपको, कितना इजी वे में बताया मैंने। अब अगर किसी को कोई चीज़ और जाननी है तो वो कमेंट में मेरे को डाल देना कि ब्रो मुझे ये चीज़ पता करनी है, ये चीज़ नहीं पता मुझे। ये देखो कितना बढ़िया मूव आया मार्केट में, देख रहे हो आप। यहाँ से 1:1 पे निकलने के बाद CTC यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ले आए हैं, उसके बाद करो ना होल्ड आगे तक, कितना बढ़िया। अब बाइंग जोन ये रहा, अब इससे इजी मुझे नहीं लगता हो सकता। अब मैं ये लेवल्स हटा देता हूँ जो कल दिए थे मैंने आज के मार्केट के लिए। अब 3 तारीख को जो मार्केट जिस लेवलों को रिस्पेक्ट करेगा, आपने कैसे उस पर देखनी है ट्रेड, वो मैं लेवल्स आपके लिए मार्क कर देता हूँ। अगर मैं लाइव भी बैठता, अभी पब्लिक ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी फिर लाइव भी करेंगे, अगर मैं लाइव भी बैठता तो मैं इन लेवल पे ही लेता ट्रेड कि ब्रो अब इस लेवल पे आ गया, इस लेवल पे ले लो। लेवल आपको मैं पहले ही दे रहा हूँ एडवांस में, ताकि आपको पता होना चाहिए कि लाइव में भी बैठे तो ट्रेड कहाँ पे लेनी है। अब ये मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम मिल रहे गाइस, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो लोग देख रहे हैं फ़ायदा उठा जाएंगे, जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे। और जो मेरी ये वीडियो जो देख रहे हैं और भी पब्लिक, पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उनसे उनको पता लग जाएगा। अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। लेवल्स मेरे को पहले कैलकुलेट करके लिक्विडिटी के देख के रखने पड़ते हैं कैसे, ठीक है गाइस। मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। कल भी 3 तारीख को मार्केट जब ओपन होगी इसी लेवल्स को ही देखना है, वैसे वेट करते रहना, जब सेटअप बनेगा तभी देखना। बता दिया, कॉल बाय का भी बता दिया, पुट बाय का भी बता दिया, ठीक है गाइस। अब ये लेवल सोच के लोग सोचेंगे यार लिक्विडिटी तो यहाँ पड़ी हुई है, इन्होंने तो ये लेवल दिया है, मुझे नहीं इससे कोई मतलब है। मुझे पता है इस लेवल को अगर यहाँ से विक बना के भी कैंडल आ जाएगी तब भी, अगर नीचे ओपन होती है तो तब भी मैं पुट की तरफ ही देखूँगा, मुझे इस लिक्विडिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है गाइस।
हाँ तो भाई ये लेवल 3 अगस्त के लिए हैं, ठीक है। 582225 57, एक से पूरा एग्जैक्ट बता देता हूँ कहीं पर, 58225 है। अरे यार ये कितना लिखा है, चलिए 57743 है, 57503 है, 57383 है, 57144 है, 57025 है, 56786 है, 56309 है, ठीक है। ये लेवल्स है 17 कह रहा हूँ सॉरी 3 अगस्त के लिए, जब ये मार्केट खुलेगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त को क्या है अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, जैसे मैं डेली लास्ट में जाते वीडियो एंडिंग में बताता हूँ। यहाँ मार्केट ओपन होगी, अगर यहाँ से कॉल बाय के लिए हम देखेंगे प्लान, ठीक है। यहाँ से पुट बाय का प्लान देखते हैं हम, यहाँ नीचे आएगी फिर कॉल बाय का देखते हैं, यहाँ से कॉल बाय का देखते हैं, यहाँ से फिर पुट बाय का। ये हमारे मतलब जैसे कहते हैं ना, अब यहाँ मार्केट हुई, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, पर हमारे ये सपोर्ट कब बनते हैं, जब ये पूरी लिक्विडिटी लेके इधर आएगी, ये पूरी लिक्विडिटी लेके इधर आएगी, ये पूरी लिक्विडिटी लेके इधर आएगी, तब हम एंट्री बनाएंगे। और मैं लिख के देता हूँ, 2-3 वीडियो बनाई हैं और इतनी काम की वीडियो है, जिसने नहीं देखी वो अभी भी देख लेना, जो नहीं देखेगा वो अपना लॉस करेगा, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। जिसने देखनी है देखे, जिसने नहीं देखनी वो ना देखे। पर मैं इतना जानता हूँ कि जो मैंने चीज़ बताई है, अब बता दो आप 3 दिन हो गए हैं, 4 वीडियो जो भी मैंने डाली है एडवांस में लेवल देता हूँ। एक तो आते बदलता नहीं हूँ कि एक दिन पहले कुछ और बोला था, आज आके कुछ और बोला है। जो एक दिन पहले वीडियो के एंड में लेवल दिए थे कि भाई अगले दिन इन्हीं लेवल्स पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, आपने ट्रेड कैसे नहीं दी, अगले दिन वही लेवल लगे होते हैं, मार्केट ने उस पर कैसे रिस्पेक्ट किया वो बताता हूँ। उसके बाद फिर अगले दिन के लिए दे जाता हूँ, फिर नेक्स्ट डे लाइव आके बताता हूँ कि कैसे उस लेवल पे आया। कोई नहीं बदलता अपनी बात से कि मैंने पहले कुछ और बोला था, बाद में अगले दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कुछ और बोल रहा हूँ, ताकि मेरी बात में कोई बदलाव ना आए। अभी भी दिए, ये देख लेना, ये लेवल 3 तारीख को इन्हीं लेवल पे मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करेगा वही बताऊंगा। अगर स्टॉप लॉस लगेंगे तो बताऊंगा कि भाई यहाँ बना और यहाँ स्टॉप लॉस लगे हैं। मेरे को ये नहीं है कि लोगों को खाली प्रॉफिट दिखाना, पर मेरे लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगता भी है ना। 1 स्टॉप लॉस लगेगा, 2 स्टॉप लॉस लगेंगे ना अगर, तो 2 से 3 ट्रेड बनेगी भी और रेशो भी अच्छा होगा उसका। एक ही ट्रेड के अंदर आपके सारे स्टॉप लॉस कवर्ड हो जाएंगे, बाकी तो सारी प्रॉफिटेबल ही रहेगी, ठीक है गाइस। तो ये देख लेना, ये लेवल 3 अगस्त को मार्केट जब चलेगा तब आपने कैसे इस पे ट्रेड बनानी है, ठीक है। बाकी पिछली वीडियोस देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बनानी होती है ट्रेड, कैसे हमने लेना है। आपको पता है जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो हम क्या देखते हैं, कॉल बाय देखते हैं। जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो हम पुट बाय देखते हैं। और पुट और कॉल का आपको शायद पता है या नहीं पता है, या बिल्कुल जो बेसिक है उनको बिल्कुल नहीं पता। इन द मनी, आउट द मनी होता है इसके अंदर। जब हम पुट का सिनेरियो देखते हैं तो वो OTM देखते हैं, जब हम कॉल का देखते हैं तो हम ITM देखते हैं। इसके अंदर ATM भी होता है, ठीक है गाइस। सो वो बिल्कुल ही बेसिक हो जाएगा, बिल्कुल जिसको जीरो से ही कुछ नहीं पता बिल्कुल भी, तो वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं नॉलेज अभी इसमें डाल रहा हूँ कि जो लोगों को समझ आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक होगी उसके अंदर कि बिल्कुल पता ही नहीं है जीरो से, तो वो भी करेंगे। बट अभी ये देखो आप, ठीक है, ये लेवल्स देखना और इस लेवल को कैसे मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। फिर हम 3 तारीख को दोबारा वीडियो बनाएंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि मार्केट ने कैसे हमारे लेवलों को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। चलो चलते हैं अब, ठीक है गाइस। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जिससे कि होगा मेरा मोटिवेशन बनेगा, मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। चलो चलते हैं, मज़े लो। 3 तारीख को मार्केट आएगा उन्हीं लेवलों पे, जिसने पकड़ ली ट्रेड बनाओ, मज़े लो, पैसा बनेगा दबा के, ठीक है। चलो ओके बाय।